जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो अश्विनी शर्मा का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है संगत जी सत्य का संग। और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्रदान हुआ। तो प्लीज़ संगत जी, आज का सत्संग बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी की उन्होंने ये सेवा दी मुझे। और मैं यही कहूँगी संगत जी कि इस पृथ्वी में अगर आपको कहीं शांति या सुकून मिल सकता है तो वो सिर्फ गुरु जी के चरणों में। और यकीन मानिए संगत जी कि गुरु जी के दरबार में ना आपके हर माड़े कर्मों से आपको छुटकारा मिलता है। और मैंने तो संगत जी अपने आप को ये लगा लो पूरी तरह गुरुजी को समर्पित किया है। मैं तो पूरी तरह मर चुकी थी, मुझे दोबारा जन्म ही गुरुजी ने दिया है। और ये लगा लो संगत जी, मुझे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से देखिए संगत जी, आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना आपका। कोई भी गलती भूल चूक हो तो क्षमा करना मेरे गुरु पिता। संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। मेरी शादी के बाद से ही संगत जी मेरी जो समस्या थी वो शुरू हो गई थी। और संगत जी, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुझे अस्थमा रहता था, मुझे बहुत ज़्यादा अस्थमा रहता था। और ये शादी के बाद हुआ, शादी से पहले नहीं, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही मुझे ये अस्थमा स्टार्ट हो गया था। और ये अस्थमा मेरा इतना कष्टदायक था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी और घबराई रहती थी। क्योंकि संगत जी, मैं अस्थमा की वजह से इतनी पीड़ित थी ना कि मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम सबको दिखाया, लेकिन वही सिर्फ दवाइयाँ चल रही हैं, असर कुछ नहीं हो रहा था। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये अस्थमा की जो परेशानी थी वो मेरी माँ को भी थी, क्योंकि मेरी माँ जो थी ना वो अस्थमा से पीड़ित रहती थी। और उन्हीं की पीड़ा संगत जी मुझे मिल गई, ये लगा लीजिए। और मुझे अच्छे से पता था संगत जी कि कैसे ये जो रोग है वो पीड़ा रूप धारण कर सकता है। मुझे अच्छे से पता था, क्योंकि जब मेरी मदर की शादी हुई थी तो संगत जी उनको भी यही प्रॉब्लम थी। और उसके बाद मेरी नानी को भी यही थी, और उसके बाद संगत जी मेरे को भी यही प्रॉब्लम हुई। और संगत जी ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये लगा लो संगत जी 2 ढाई साल मैंने इस अस्थमा के साथ ही काटे, और कैसे काटे वो मुझे ही पता है। मैं बहुत परेशान थी। संगत जी फिर मेरे को एक बिटिया हुई जिसका नाम मैंने तान्या रखा। संगत जी सबसे बड़ी समस्या देखिए ये थी कि जब मेरी बेटी तान्या पैदा हुई तब मेरे मन में एक थोड़ा-सा डर था कि कहीं यही अस्थमा की बीमारी मेरी बेटी को भी ना हो जाए। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा डर था। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो संगत जी उसको भी दमा हो गया। मतलब ये लगा लीजिए मेरी नानी, मदर, फिर मैं और फिर मेरी बेटी। मेरा पूरा परिवार संगत जी परेशान रहता था। मेरे हस्बैंड तो संगत जी बस ये लगा लो बाज़ार के ही चक्कर काटते रहते थे। और संगत जी हमारा भोजन भी बहुत संतुलित रह गया था, बहुत कम ही खाते थे हम। और दर्द में सबसे ज़्यादा रहते थे, बहुत ज़्यादा दर्द में रहते थे। मेरी बेटी का शरीर सूखता जा रहा था और संगत जी रंग काला पड़ता जा रहा था। इतना कष्टदायी अस्थमा था। संगत जी मैं अपना तो दे झेल ही रही थी, लेकिन अब बेटी का नहीं देखा जाता था। मेरी माँ को जब अस्थमा था ना संगत जी, तब उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि कितना कष्ट वो झेल रही हैं। वो हमेशा भगवान से ही कहती थी कि भगवान या तो मुझे उठा ले या ठीक कर दे, क्योंकि इतना कष्टदायी उनका अस्थमा होता था। और संगत जी अपनी माँ का दर्द देख के ना मैं समझ जाती थी कि कितनी पीड़ा में है। उसी प्रकार संगत जी अपनी बेटी का दर्द देख के मैं समझ जाती थी कि जितनी तकलीफ़ मैंने मेरी माँ ने सही है उतना ही हमारी बेटी भी सह रही है। और संगत जी हमने बड़े से बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया, हर किसी को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था। हम इतने परेशान हो गए थे ना संगत जी कि क्या करें, क्या नहीं करें, जो जैसा बताता था हम करते थे। लेकिन संगत जी ये जो बीमारी थी ना, वो हमारी ख़ानदानी बीमारी थी और लेडीज़ों को ही थी। मेरी नानी को, मेरी मम्मी को, मुझको, मेरी बेटी को। संगत जी बस मैं बता नहीं सकती कि ये दर्द नहीं एक अभिशाप था हमारे लिए। फिर संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि केवल संगत जी गुरुजी महाराज को ही हमारे इस नरकीय जीवन का ज्ञान था। वह असंभव को भी संभव कर सकते थे। इस प्रकार संगत जी गुरुजी के मात कल्याण कर दिता कहने से ही संगत जी मैं और तान्या दोनों स्वस्थ हो गए। किसी ने मेरे से पूछा कि किसी के कल्याण कर दिता कहने मात्र से कोई असाध्य रोग से कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन संगत जी वास्तव में मनुष्य के लिए संभव नहीं है, पर गुरु जी तो स्वयं ईश्वर हैं और ईश्वर वह कर सकते हैं जो सबके लिए संभव नहीं है। गुरु जी के आशीष सर्व फलदायक होते हैं। गुरु जी ने जिसको भी आशीर्वाद दे दिया उसके सारे कष्ट गुरुजी दूर कर देते, सारे कष्ट। संगत जी मैं और मेरी बेटी के स्वास्थ्य होने के पश्चात मुझे लगने लगा कि मैं नर्क भरी जिंदगी से वापस स्वर्ग में आ गई, क्योंकि संगत जी जो हमें गुरुजी के पास लेके गए थे उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था कि पूरे विश्वास के साथ गुरुजी के पास जाना, क्योंकि जब आपका विश्वास गुरुजी पे अटूट होगा तभी वो आपका कल्याण करेंगे। और वाकई में संगत जी गुरुजी के दरबार में जाकर जो शांति और जो सुकून मिला वो हम ही जानते हैं। गुरुजी ने मेरी बेटी का दमा ठीक किया और संगत जी हमें पता भी नहीं लगने दिया कि वो स्वयं भगवान है। इसका ज्ञान हमें जब हुआ जब हमें गुरुजी ने अपने होने का एहसास करवाया। संगत जी थोड़े दिनों बाद गुरुजी की सहायता की आवश्यकता मुझे फिर पड़ी। मुझे याद है 8 अगस्त 2004 की रात को मेरी छाती में बहुत दर्द हो गया था और डॉक्टर के पास जाने पर संगत जी दवाई लेकर आने पर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। संगत जी
सोई भी पर फिर भी आराम नहीं पड़ा। संगत जी, आधी रात उठने के बाद आधा घंटा मेरे को और ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद संगत जी बाई हाथ में भी दर्द होना शुरू हो गया। ये सब लक्षण संगत जी हृदय रोग के थे। और संगत जी उसके बाद मुझे हॉस्पिटल उपचार के लिए लेके गए। लुधियाना के हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए मुझे भेजा गया। संगत जी, मैंने अपने पति को कहा कि आप एक बार गुरुजी के पास चले जाओ और वहाँ विनती करो, गुरुजी से अरदास कर दो, गुरुजी को बता कर आओ। संगत जी, मैं परेशान थी कि भाई मेरे को अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। संगत जी, 6 अगस्त को मुझे मेरे पति ने गुरुजी का एक स्वरूप दिया और मुझे ये कहा कि इसको अपने तकिए के नीचे रख ले, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैंने उसे तकिए के नीचे रखा संगत जी, और मेरा दर्द समाप्त हो गया। दर्द बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन 7 अगस्त को जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसमें संगत जी ये साफ तौर पे डॉक्टर ने बताया कि हृदय की 2 धमनियां बंद थी और ऑपरेशन के लिए बोला। उसी दिन शाम को संगत जी मेरे हृदय की गति रुक गई और मुझे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, क्योंकि 2 धमनियां बंद हो गई थी और संगत जी ऑपरेशन के लिए बोल दिया। और इसी घबराहट की वजह से संगत जी मेरा हार्ट बंद हो चुका था और डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया। डॉक्टर के ये बोलने के बाद संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे अपने आप होश आ गया। मुझे ये ज्ञान नहीं था कि मैं कितने समय के लिए संगत जी बहुत ज़्यादा गहरी अवस्था में सो चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना ये था कि उस समय मेरी सांसें नहीं चल रही थी, मेरी धड़कन ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन संगत जी मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं बहुत लंबे समय के लिए सो चुकी हूँ। मुझे तब झटका लगा जब मैंने कमरे में संगत जी सबको देखकर एक ही प्रश्न किया कि क्या यहाँ गुरुजी आए थे? क्या यहाँ गुरुजी आए थे? मेरे हस्बैंड बोले कि गुरुजी तो यहाँ आए ही नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा नहीं, गुरुजी आए थे। जब मेरे शरीर से आत्मा अलग हो चुकी थी तो गुरुजी ने मुझे कहा था कि अभी तेरा समय नहीं आया है। संगत जी, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं उस समय इतनी भयभीतता से पूछ रही थी सबसे, जैसे कि सब मेरी तरफ देख रहे थे कि आखिर मुझे हो क्या गया है। आज मैं जीवित हूं ना तो गुरुजी के कारण हूँ। मृत्यु होने के पश्चात भी केवल गुरुजी ने ही नवजीवन प्रदान किया है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। संगत जी, डॉक्टरों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने संगत जी बड़ी उत्सुकता से कहा कि हाँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। संगत के 2 सदस्य और संगत जी मेरे कुछ दोस्त श्री नरेंद्र उनकी पत्नी मुझे दिल्ली ले आए। दिल्ली लाने पर संगत जी उस समय तक मैं काफ़ी स्वस्थ थी और घर आ गई थी। 2 सप्ताह के उपरांत संगत जी मैंने गुरुजी के दर्शन करने का मन बनाया, उनका शुक्राना करने के लिए। गुरुजी के यहाँ मैंने संगत जी जो उन्होंने डॉक्टरों ने मुझे मना किया था कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन गुरुजी के यहाँ मैंने लंगर किया और उस दिन लंगर में गुरुजी ने मुझे टिक्कियाँ और गोलगप्पे प्रसाद के रूप में खिलाए। संगत जी, मैंने बिना निसंकोच करे गोलगप्पे और टिक्कियाँ खाई और मैं बिल्कुल संतुष्ट और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गुरुजी की कृपा के कारण ही आज मैं संगत जी अपना सत्संग लिख पा रही हूँ। ये गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की मेहर है। संगत जी, गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। मैं बहुत खुश और चिंता मुक्त रहती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने अनेक रूप में दर्शन दिए हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दर्शन के दृश्य कराए हैं जो संगत जी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और कभी देखे भी नहीं थे। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी मेरे
शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही विचार मेरे मन में आया, मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा उनके केशों से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। उसके थोड़ी देर बाद गुरुजी के शरीर से शेषनाग निकले और इस दास के कपाल में प्रवेश कर गए। शेषनाग ने ओम ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पे लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर में से स्टेंट भी निकाल के फेंक दिया। संगत जी, अब मेरा शरीर, मेरा हृदय की जो देखभाल है वो स्वयं शेषनाग करते हैं। गुरुजी ने मुझे बताया कि शेषनाग सदा मेरे हृदय में रहते हैं। फिर उन्होंने एक चाकू निकाल कर मेरा त्रिनेत्र बनाया और वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काट कर नए पैर लगाए जिन पर ओम नमः शिवाय अंकित था, और कहा कि यह अब वहीं जाएंगे जहां सब ठीक होगा। फिर उन्होंने मेरी आंखें निकालकर वहां पर मयूर पंख से ओम लिखा और कहा कि ये केवल अच्छा देखेंगी, बुरा कभी नहीं देखेंगी। गुरुजी सदा मेरे साथ रहते हैं। हम अपने परिवार के सदस्य और मित्रों को छोड़ सकते हैं, पर गुरुजी हमारे साथ रहते हैं। वे हमारी समस्याएं, चिंता दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। गुरुजी इस जीवन में मेरे सब कुछ है। साथ संगत जी, मेरे पिता, माता, दोस्त, भाई, बहन, सब कुछ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैंने जब भी चाहा है, गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं और उनसे माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब ओर एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वे सदा मेरे साथ रहेंगे। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरा हृदय निकालकर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब इसमें कभी समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे सपना आया कि 2 यमदूत सफ़ेद कपड़ों में मेरे पास आए और वो कह रहे हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया और साथ चलने के लिए कहा। तुरंत गुरुजी प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा कि अभी ये तेरे साथ नहीं जा रहा। यमदूतों ने गुरुजी को कहा कि वे मुझे लेने आए हैं। गुरुजी ने उनको कहा कि अभी इसका समय समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये पृथ्वी लोक पर ही रहेगा। उन्होंने मुझे जाने को कहा और शंकर जी मुझे पृथ्वी पर फेंक दिया और यमदूत वहाँ से चले गए मेरे बिना। ये गुरुजी की कृपा है। यहाँ से गुरुजी ने मुझे फिर नया जीवन ब्लेस किया। मैं उठा और समय देखा तो रात्रि को 1:45 हो रहा था। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने मेरे जीवन रक्षा करी है, मुझे नया जीवन दिया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए और बार बार यही कहता हूँ कि जीवन प्रदान करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी उनसे विनती है कि वह 100 जन्मों तक मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दें और मैं उनकी अभिलाषा के अनुसार कार्य करता रहूं। मैं अपने आप को उन्हें समर्पित करती हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिकार ज्ञान नहीं है। जब भी मैं उनकी ओर देखती हूँ, मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाबों की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी कृपा से नर्क से स्वर्ग तक गई हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आशा के अनुरूप कार्य करती रहूँ और उनके कारण से विचलित कभी ना हूँ। जय गुरुजी महाराज की।